जहाँ चाहा वहाँ रहा, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है शाहपुर के गांव दुर्गेला के रहने वाले पूर्णचंद ने। जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दुर्गेला के पूर्णचंद ने पारंपरिक खेती से हटकर साल 2018 में सेब की बागवानी शुरू की। शुरुआत में उन्होंने 25 से 30 पौधे बागवानी विभाग के मार्गदर्शन में पालमपुर उपमंडल के गोपालपुर से एक निजी नर्सरी लेकर लगाए। इससे पहले पूर्णचंद धान, गेहूं, मक्की आदि की खेती किया करते थे। मन में बागवानी की चाहत थी और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण भी लिया। एक समय तो उन्होंने कीवी लगाने का मन भी बनाया और पहुंच गए विभाग के कार्यालय। लेकिन पूर्णचंद की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। बागवानी अधिकारियों ने उन्हें सेब लगाने की सलाह दी, जिसके तहत आज उन्होंने इतना बड़ा सेब का बगीचा खड़ा कर लिया है। अब तो पूर्णचंद पूरी तरह से आधुनिक बागवानी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एंटी हेलनेट भी लगाया है, ताकि सेब की फसल कीट पतंगों से बची रहे, जिसके लिए उन्हें सरकार से सब्सिडी भी मिल रही है। ये जो आप मेरा सेब का बगीचा देख रहे हैं, मेरे पीछे मेरे आसपास, यहाँ पर पहले मैं गेहूं की, मक्के की और सब्जियों की खेती करता था। लेकिन ये 2018 में मैंने ये सेब का बगीचा लगाया था। और ये मेरा जो बगीचा है सेब का, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आधारित है। और ये पारंपरिक खेती है हमारी, लेकिन अब हम इसे एक वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। जो हमारे हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं, SMS, और यहाँ रैत में जो बैठते हैं हमारे अधिकारी श्री कटोच जी, तो इनका काफ़ी सहयोग हमें मिलता है। और ये बगीचे के लिए इनकी गाइडलाइन में हमने ये सारा काम शुरू किया था। और ये जो बगीचे पे, इस पे सरकार ने हमें सब्सिडी भी दी है, जो जिस हिसाब से सरकार देती है। और आप देख रहे होंगे कि ये हेलनेट मैंने लगाई है, ये पक्का स्ट्रक्चर बनाया है। तो हेलनेट पे मुझे 80% सब्सिडी मिली है। तो जो भी मैंने ये हेलनेट मंगवाई थी, उसका लगभग मुझे 37,000 के आसपास जो सरकार की तरफ से मिला है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस बार तो ऐसा सुनने में आया कि सरकार ने स्ट्रक्चर के ऊपर भी 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। तो ये भी आगे भविष्य में मिलने की संभावना है, मुझे उम्मीद है। पूर्णचंद अपने बगीचों में रासायनिक खाद का प्रयोग भी नहीं करते और उनके सेब पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद्रा से संपर्क किया और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न वीडियो को देखा और उसी से सीख लेते हुए जैविक खाद बनाई। पूर्णचंद के अनुसार जैविक खाद प्रयोग करने से उनके बगीचे में बेहतर क्वालिटी के सेब के फल आए और पौधों में बीमारी भी कम है। और इसमें आत्मा वालों का बड़ा सहयोग है हमें, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर जीरो बजट खेती की ट्रेनिंग दी थी, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती, ये आपने सुना होगा कि डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, ये राष्ट्रीय जैविक खेती जिनका जो हेड ऑफिस है गाजियाबाद में, जो इसके वो डायरेक्टर हैं, उनके मतलब ये क्या कहते हैं कि मार्गदर्शन से हमने वेस्ट डिकम्पोजर, आपने सुना होगा, उस वेस्ट डिकम्पोजर से हमने इस बगीचे के लिए सारे प्रोडक्ट जो हैं ऑर्गेनिक हमने खुद तैयार किए हैं। जैसे जीवामृत है, माइक्रोन्यूट्रेंट है जो हम पल्सेस और ऑयल सीड से बनाते हैं। इसके अलावा स्टोन एलिमेंट है जो पत्थरों द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत मतलब पावरफुल है और पौधे के लिए काफ़ी हमें हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। इस समय पूर्णचंद ने 3 से 5 कनाल के बगीचे में करीब 150 अन्ना और डोरसेट यानी गोल्डन प्रजाति के सेब के पौधे लगाए हुए हैं। पूर्णचंद का कहना है कि उनके बगीचे में पहले साल कम फल आए, जबकि उन्हें उम्मीद है कि इस साल बगीचे में करीब 100 से 150 पेटी सेब हो जाएंगे, जिससे उनका कुल खर्चा भी निकल जाएगा। जबकि जैविक विधि से तैयार इन फलों के अच्छे दाम भी मिलने की उम्मीद है। ये मेरा जो बगीचा है, इसमें लगभग मैंने 150 प्लांट लगाए हैं। इसमें 2 किस्म के सेब लगे हुए हैं, एक डोरसेट गोल्डन है, एक अन्ना है। तो ये दोनों वैरायटियाँ हैं और अच्छी चल रही हैं। पिछले साल मैंने शुरू में जब कम प्लांट लगाए थे, तब लगभग 1 साल के बाद 1 क्विंटल के आसपास सेब निकले थे। लेकिन इस बार ये देख रहे हैं आप, ये जो बगीचा है मेरे आसपास, ये काफ़ी प्लांट जो मेरा 120 के लगभग प्लांट जो हैं वो 1 साल के हैं, लेकिन ये इस वक्त सेब से लदे हुए हैं। मुझे उम्मीद है इस बार कम से कम 100 पेटी सेब जो है यहाँ से निकलेगा। और मैं अपने किसान भाइयों को, अपने आने वाली जनरेशन को, यूथ को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ
कि एप्पल की यहाँ बहुत संभावना है। अगर मेहनत करेंगे तो ये सोना है। हम पहले खेती करते थे अपने खाने के लिए, हमें गेहूँ मिलती थी या मक्का मिलता था, लेकिन इससे हमारी जो आर्थिकी है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। वहीं बागवान पूर्णचंद का प्रदेश सरकार से निवेदन है कि सरकार प्रदेश में जैविक खेती के बढ़ावे के लिए किसानों को वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे, ताकि वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसके अलावा प्रगतिशील बागवान पूर्णचंद ने सेबों की एक नर्सरी भी तैयार की है और इसमें लगभग 1500 सेब के पौधों की पौध तैयार की है। पूर्णचंद की धर्मपत्नी मधुबाला भी इस कार्य में उनका पूर्ण सहयोग करती है और मिलजुल कर काम करने का ही नतीजा है कि क्षेत्र में उन्होंने सेब का बगीचा तैयार कर दिया और लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। धर्मशाला से जिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।